हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। इस साल सेशन 2022 एंड 23 में 4.5 मार्क्स का आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव होगा और 2 इसके वेरी शॉर्ट टाइप होंगे और एक इसका आपका शॉर्ट टाइप होगा। ठीक है ना। ये जो 1 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स के ये एंड 1.5 मार्क्स के आपका वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका 4.5 मार्क्स का होगा। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रेडी किए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इस चैप्टर्स के उन क्वेश्चंस को रेडी करें। पहला MCQ, another name of syntax error is the parsing error. While executing a Python program, the program does not execute at all, or the program execute but generate unexpected output or behave abnormally. These occurs when there are एनी ऑल ऑफ देम। यानी अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो सिंटैक्स एरर होता है, और अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन उसका आउटपुट अनएक्सपेक्टेड है या उसका बिहेवियर एबनॉर्मली है तो आपका लॉजिकल या रन टाइम एरर हो सकता है। इस तरीके से ये एरर कब आते हैं? जब इन तीनों में से कोई भी एक एरर हो। नेक्स्ट लेते हैं, व्हेन एन एरर अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एन एक्सेप्शन इज said to have been raised। ये आपका सैम्पल प्रोग्राम, इस साल के बोर्ड के सैम्पल प्रोग्राम का एक क्वेश्चन है। A syntax error is reported by Python interpreter giving a explanation and suggestions. The finally block executed when whether an exception has occurred in try block or not. Whether an exception has occurred in try block or not, यानी फाइनली ब्लॉक आपका कब एग्जीक्यूट होता है? ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आए या ना आए, दोनों सिचुएशंस में होता है। ठीक है, ये आंसर भी इसका बन रहा है, लेकिन बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि वो दोनों आंसर्स को ले, तो इसलिए ये आपका ऑप्शंस कुछ और होना चाहिए। नेक्स्ट हम लेते हैं an assert statement in Python is used to test an expression in the Python code if the result after testing comes। यानी assert statement में क्या होता है? एक्सप्रेशन देते हैं और एक्सप्रेशन क्या करता है? खुद को टेस्ट करता है, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। 3 और 5 जैसा तो कुछ होता नहीं है, तो वो आपका फॉल्स होगा तो ही पाइथन कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट आप डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। ये आपके 6 मैंने MCQ आपको 6 MCQs कराए हैं, इनमें से कोई भी MCQ आने के चांसेस हैं, इसके अलावा दूसरे MCQ इसमें बनते नहीं हैं। अब आपके 1 मार्क्स के जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें से 3 आपकी डेफिनेशन है, सिंटैक्स एरर, एक्सेप्शन एंड बिल्ट इन एक्सेप्शन। सिंटैक्स एरर क्या है? सिंटैक्स एरर आर द डिटेक्टेड, कब आते हैं? व्हेन वी हैव नॉट फॉलोड द रूल्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाइल राइटिंग ए प्रोग्राम। जब हम किसी प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को अपन फॉलो नहीं करते हैं तो आपका आता है सिंटैक्स एरर। और एक है आपका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है यहाँ? एन एक्सेप्शन इज़ अ पाइथन ऑब्जेक्ट। पहली चीज़ तो एक पाइथन ऑब्जेक्ट है जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एरर को। एन एक्सेप्शन इज़ अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स एन एरर। नेक्स्ट आपका थर्ड डेफिनेशन आती है, बिल्ट इन एक्सेप्शंस। कॉमनली अकरिंग एक्सेप्शंस आर यूजुअली डिफाइंड इन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जो एक्सेप्शंस कॉमनली आते हैं लैंग्वेजेस में तो उनको क्या करते हैं? कंपाइलर के अंदर और इंटरप्रेटर के अंदर पहले से ही डिफाइन करके छोड़ देते हैं, तो वो आपके होते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस। नेक्स्ट लेते हैं हम यूज़, यानी आपसे यूज़ भी पूछे जा सकते हैं। पहले रेज स्टेटमेंट का यूज़ होता है थ्रो एन एक्सेप्शन, असर्ट स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है? असर्ट स्टेटमेंट के साथ एक्सप्रेशन लगाते हैं। एंड असर्ट स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज टू टेस्ट एन एक्सप्रेशन इन द प्रोग्राम कोड, और इफ रिजल्ट आफ्टर टेस्टिंग कम फॉल्स द एग्जीक्यूशन इज रेज। जब उसका रिजल्ट क्या होता है, जो एक्सप्रेशन लगाते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन, उसका रिजल्ट अगर फॉल्स आता है, ये पीछे मैंने आपको MCQ में भी बताया था, तो ही आपका एक्सेप्शन रेज होता है, एग्जीक्यूशन नहीं आपका एक्सेप्शन आपका रेज होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? एक्सेप्शन हैंडलिंग इट इज यूजफुल टेक्निक दैट हेल्प इन कैप्चरिंग रन टाइम एरर एंड हैंडलिंग देम सो एज टू अवॉइड द प्रोग्राम गेटिंग क्रैश। प्रोग्राम को बीच में क्रैश होने से रोकने के लिए, अब नॉर्मली टर्मिनेट होने से बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग काम में लेते हैं, इस टेक्निक को हम काम में लेते हैं। अब आपसे 3 मैंने यहाँ पर सिंटैक्स रेडी किया, एक रेज का,
एक असर्ट का और एक ट्राई और एक्सेप्ट का। तो रेज का है आपका रेज और एक्सेप्शन नेम, ऑप्शनल आर्गूमेंट इन ब्रैकेट, या असर्ट असर्ट एक्सप्रेशन आर्गूमेंट इन ब्रैकेट, और ट्राई ट्राई और एक्सेप्ट दो कीवर्ड है, ट्राई के बाद कोलोन साइन, देन स्टेटमेंट प्रोग्राम स्टेटमेंट वेयर एक्सेप्शन माइट अकर, देन एक्सेप्ट एक्सेप्शन नेम आएगा, कोड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन था एक्सेप्शन नेम एरर इज एनकाउंटर। तो ये तीनों आपको सिंटैक्स भी लर्न करने ले हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, मैंने कहा था 1.5 मार्क्स के भी आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो 1.5 मार्क का पहला क्वेश्चन बनता है फाइनली क्लॉज, दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया है ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लॉज, और तीसरा बनाया है फॉर नीड फॉर ट्राई एक्सेप्ट। तो ये तीनों क्वेश्चन हमें इसके रेडी करने हैं। पहले हम लेते हैं फाइनली क्लॉज। फाइनली क्लॉज क्या है? ट्राई स्टेटमेंट इन पाइथन कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शनल फाइनली क्लॉज। ट्राई स्टेटमेंट के साथ एक फाइनली क्लॉज भी आता है, वो ऑप्शनल है। द स्टेटमेंट इनसाइड द फाइनली ब्लॉक आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड इन द ट्राई ब्लॉक और नॉट। अगर किसी ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आता है या नहीं आता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका फाइनली क्लॉज तो जो है वो वर्क करेगा। द फाइनली शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द ट्राई क्लॉज। जो ट्राई ब्लॉक है आपका, ट्राई ब्लॉक जो है आपका, ये जो ट्राई ब्लॉक या ट्राई जो क्लॉज है आपका, उसके सबसे लास्ट में आता है आपका फाइनली। यानी ट्राई ट्राई के बाद आपके एक्सेप्ट आएंगे, एक्सेप्ट के बाद आपका एल्स, पहले ट्राई होगा, ट्राई के बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद आपका एल्स, और एल्स के बाद लास्ट में आएगा आपका फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लॉज। अभी मैंने आपको बताया था वही, वी कैन पुट एन ऑप्शनल एल्स क्लॉज, और ये एल्स भी आपका ऑप्शनल है, जैसे फाइनली आपका ऑप्शनल है, एल्स भी आपका ऑप्शनल है, अलॉन्ग विद द ट्राई एक्सेप्ट क्लॉज। ठीक है, एन एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द सम एक्सेप्शंस इज रेज्ड इन ट्राई ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक कब आता है? जब ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं? एक्सेप्शंस आते हैं। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शंस आते हैं तो एक्सेप्ट ब्लॉक वर्क करेगा, बट इफ देयर इज नो एरर देन नन ऑफ दम एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। और अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर किसी भी तरह का एरर नहीं है तो कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक भी वर्क नहीं करेगा। तब आपका इन दिस केस, ऐसे सिचुएशन में द स्टेटमेंट इनसाइड द एल्स क्लॉज विल बी एग्जीक्यूटेड। तो जो एल्स क्लॉज दिया है उसका जो हमने ब्लॉक बनाया है वो एग्जीक्यूट होगा। लास्ट में क्वेश्चन दे रही हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आया था, इस बार भी आप देख लेना। नीड फॉर ट्राई एक्सेप्ट, इसको अपन कैचिंग एक्सेप्शंस भी कहते हैं। व्हाइल राइटिंग और डिबगिंग अ प्रोग्राम अ यूजर माइट डाउट एन एक्सेप्शंस टू अकर इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कोड। सच सस्पिशियस लाइन ऑफ कोड आर पुट इनसाइड अ ट्राई ब्लॉक। यानी हम जब प्रोग्राम लिखते हैं, हमें प्रोग्राम्स के अंदर किसी तरह का एरर आने के चांसेस होते हैं, रन टाइम एरर आने के चांसेस होते हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को, उन लाइंस को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रख देते हैं। एवरी ट्राई ब्लॉक इज फॉलोड बाय एन एक्सेप्ट ब्लॉक, और हर ट्राई ब्लॉक, जब आप ट्राई ब्लॉक बनाओगे तो उसके साथ एक एक्सेप्ट ब्लॉक ज़रूर होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन एक तो ज़रूर होगा, जो क्या करेगा, एरर आने वाले स्टेटमेंट्स को हैंडल करेगा। द एप्रोप्रिएट कोड टू हैंडल ईच ऑफ द पॉसिबल एक्सेप्शंस आर रिटन इनसाइड द एक्सेप्ट ब्लॉक। While executing the program, if an exception is encountered, further execution of the code inside the try block is stopped and the control is transferred to the accept block. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और उस वक्त क्या होगा, कोई एक्सेप्शन एनकाउंटर हो जाता है, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो रिमेनिंग स्टेटमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, वो रन नहीं करेंगे। और जो अपना इंटरप्रेटर का कंट्रोलर है वो कहाँ चला जाएगा, उस एक्सेप्ट ब्लॉक पर जंप करेगा, उस एक्सेप्ट ब्लॉक की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा जो उसको हैंडल कर रहा है। इट इज़ यूजफुल टेक्निक देम that help in capturing runtime error and handle them so as to avoid the program getting crashed. ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल है। किस सिचुएशन में हेल्पफुल है? जब आपके रन टाइम कोई एरर आता है और उस रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए हम काम में लेते हैं ये वाली टेक्निक, जिससे कि आपका प्रोग्राम बीच में ही, है ना, एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हो या क्रैश नहीं हो। ये क्रैश होने से, टर्मिनेट होने से अवॉइड करने के लिए, प्रोग्राम को बचाने के लिए हम ये टेक्निक काम में लेते हैं। ये मैं लास्ट टॉपिक ले रही हूँ, ये क्वेश्चंस भी आपका लास्ट ईयर आया था कि राइट सम नेम ऑफ कॉमनली अकरिंग बिल्ट इन एक्सेप्शंस। तो इस साल भी इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज़ आप इसमें से लर्न कर लें सारे नेम, और इसकी एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी की बुक में कि ये एरर्स कब रेज होते हैं, वो इनके मेन पॉइंट भी आप लर्न करें। तो सिंटैक्स एरर, IO एरर,
सिंटैक्स एरर कब आता है? सिंटैक्स एरर तब आता है जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कोडिंग को नहीं करते हो। इंपोर्ट एरर कब आता है? जब आप ऐसे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हो जो मॉड्यूल अवेलेबल है ही नहीं, बना हुआ है ही नहीं। जीरो डिवीज़न एरर, जीरो डिवीज़न एरर कब आता है? जब आपका कोई डिनोमिनेटर क्या होता है? ज़ीरो होता है। नेम एरर कब आता है? अगर कोई वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं किया है और आप उसको यूज़ कर रहे हो। एक आपका टाइप एरर है, एक वैल्यू एरर है, कीवर्ड इंटरप्ट है, EOF एरर है, इंडेक्स एरर है, इंडेंटेशन एरर है, ओवरफ्लो एरर है। तो आप ये एरर्स के नेम ज़रूर लर्न कर लें। कुछ एरर्स के तो मैंने आपको रेजिंग रीज़न भी बताया है कि क्यों रेज होते हैं, कैसे रेज होते हैं। ये टॉपिक अभी यहीं ख़त्म करते हैं। 4.5 मार्क्स का आपका चैप्टर रेडी होता है। इसके बाद मैं आपको सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर रेडी करके देती हूँ, बट ये मैं तभी दूंगी जब आप ये वीडियो देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें या कमेंट्स करें। रेस्पॉन्स ज़रूर दें। आपको अच्छी लगे तो अच्छा, और बुरी लगे तो भी आप रेस्पॉन्स ज़रूर दें कि भाई ये वीडियो अच्छी नहीं है, क्लियर नहीं है, लाइक दिस। ओके, थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक। रेडी रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।